Hey friends, welcome back to my YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड फ्रिक्शन के एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप सो आपने दोनों पार्ट्स पढ़ लिए होंगे। मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाए हैं, ओके, और हमने उसमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली है, साथ साथ हमारे 10 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व करने की कोशिश की है। नहीं सॉल्व करने की कोशिश की आपने या नहीं की है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद सॉल्व कीजिए, ओके। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है, प्लास्टिक कॉम अट्रैक्ट्स अ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर ड्यू टू। बताइए किसकी वजह से ऐसा होता है कि जब एक प्लास्टिक कॉम जब हम उसको हेयर्स पर रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर्स के पास अगर आप उनको लेकर के जाएंगे तो वो उनसे अट्रैक्ट होंगे। सो ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि उनमें चार्जेस की वजह से जो है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस कम इनटू प्ले व्हेन द टू सरफेसेस। बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगी, मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, नॉन कांटेक्ट का या फिर कांटेक्ट का। सो आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल भी नहीं। आर क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल भी नहीं। आर इन फिजिकल कांटेक्ट, ओके। जब वो फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे जब भी किसी चीज के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। डू नॉट टच ईच अदर, ये तो बिल्कुल ही अलग है। सो थर्ड नंबर है, द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इज दैट इट कॉजेज वेयर एंड टेयर, इट कैन मशीन पार्ट्स हीट अप, इट कैन वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल, ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए क्योंकि वही फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फोर्थ, ऑयल एंड ग्रीस आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, बिल्कुल सही है। फिफ्थ नंबर है, टू रिड्यूस ट्रेक ऑटोमोबाइल्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर गिवन इन स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है, जिसकी वजह से वो अच्छे से आगे मूव कर पाते हैं, तेजी से मूव कर पाते हैं। राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द false one and correct the false one, ठीक है। यहाँ पे आगे ये भी है। सो अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉट ग्रेविटेशनल force is a non-contact force. When we lift a weight in our hands, the force required is provided by the tension of our muscles, बिल्कुल सही है। friction is a non-contact force, ये बिल्कुल फॉल्स है बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। वेयर एंड टियर इन मशीन पार्ट्स कैन सेव फ्यूल एंड एनर्जी, बिल्कुल नहीं, कैन नॉट सेव फ्यूल एंड एनर्जी, ओके। बी नंबर है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, याद रखिएगा। किनके इस पे मतलब किनके नाम पे इनको रखा गया है, आइजैक न्यूटन के नाम पे उनको सम्मानित करते हुए। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल अस, ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स आयरन इन निकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड नॉट मतलब ड्यू टू। डिफाइन एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये आपके लिए होमवर्क रहा हमेशा से कि भाई आपको इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है और आप ये अपने कीवर्ड से भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं। फोर्स के बारे में बताना है, फोर्स की एक्सप्लेनेशन करनी है, इसकी डेफिनेशन करनी है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किन्हें बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस किन्हें बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन किन्हें बोलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देयर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन which they are applied. Two of them are, force can make a stationary object move or make a moving object move faster. Force can slow down or completely stop a moving object. आप इसके अलावा जो आपको दिए हुए हैं आप उनको भी लिख सकते हैं, ये मेरे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो सॉरी मेरे आंसर है, आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। Name any two non-contact forces. So the two non-contact forces are gravitational force and magnetic force. Give two examples of contact forces. The two examples of contact forces are applied force and friction. Why do tiny bits of paper get attracted when brought close to a plastic pen or comb which have recently been rubbed? So the tiny bits of paper get attracted when brought close to a plastic comb or pen which have recently been rubbed because of electrostatic force acting between them, okay? बहुत ही इजी आंसर है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, बस मैंने इस वजह से दे दिया कि भाई आप लोग जो है चेक भी कर लें, है ना। गिव टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हालांकि आप 8 क्लास में आ चुके हैं, आपको ये सारा खुद ही करना चाहिए। ये कोई अब आप बच्चे नहीं रहे कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी खुद ही करवाऊँ, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ कि भाई मैंने कहा कोई बच्चा ऐसा हो जिस पे नहीं हो पा रहा हो,
तो उस वो खुद कर ले, है ना। और अगर आपको मतलब समझ में आ गया हो तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाइए, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। सो गिव टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, द टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आर बाय लुब्रिकेंट्स, ऑयल एंड ग्रीस, एंड बाय बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। राइट डाउन टू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन भी, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी मेथड्स होते हैं और फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी मेथड होते हैं। और क्यों होते हैं ये आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाकर के पढ़ना होगा। The two methods of increasing friction are, one is by making the surfaces rough and the other by increasing the mass of the object that is moving, okay। अब चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ है। देखिए भाई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 नंबर के आंसर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, सो आपको इनका आंसर भी ऐसे ही देना होगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इन्हें भी आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरह बस आपने कुछ कुछ दे दिया आंसर और आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, तो आपको 5 मार्क्स की तरह ही आंसर देने होंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिटेल में देना होगा आंसर, ठीक है। सो राइट और नॉट ऑन द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम पहले देख लेते हैं, या आप पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स कर दीजिएगा, नीचे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कर दीजिएगा। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हमने इसके डेफिनेशन लिख दी, वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी लिख देते हैं भाई, नोट लिखने के लिए बोला है ना तो सही पहले ढंग से लिखेंगे उसको। सो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब क्या करना है, अब इनके क्योंकि टाइप्स को हमें टाइप्स पर नोट लिखना है ना, सो हमें ग्रेविटेशनल जैसे कि जितने भी टाइप्स हैं इनके तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा से लिख देंगे, एक एग्जांपल दे देंगे, हो जाएगा काम। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ बॉडी, फॉर एग्जांपल अ मैंगो फ्रॉम द ट्री फॉल डाउन आवर वेट ऑन द अर्थ, ठीक है, ऑन द अर्थ है ये। सेकेंड है मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, और फॉर एग्जांपल मैग्नेट अट्रैक्ट्स कोबाल्ट, आयरन एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी, सो द बिट्स ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टू द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कॉम, सीढ़ी, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। Contact forces क्या है, forces that act on object by direct or indirect physical contact are called contact forces. Applied force and friction are examples of contact forces. Applied force का क्या है कि the force that we apply with our hands, legs, fingers etc. are collectively called applied forces. For example, cutting vegetables, या इसके अलावा आप टेंशन इन अवर मसल्स ये भी लिख सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का क्या, द रेजिस्टेंस टू मोशन एक्सपीरियंस व्हेन टू फर्स्ट सरफेस इन कांटेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल अ बॉल रोलिंग ऑन ऑब्जेक्ट, अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, ओके। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। Second है differentiate between rolling and sliding friction. So the frictional force offered when sliding an object is called sliding friction. For example, a box sliding on a surface, while the frictional force offered when rolling an object is called a rolling friction. For example, a ball rolling on a surface. Okay. Third number है what are the advantages and disadvantages of friction. Okay. So the some advantages and disadvantages of friction are as follows. Advantages: because of the friction we can walk, drive, open doors, turn taps and boards. Screws in nails do not slip off because of the friction between the wood and the metal surface of the screw. Bed sheets remain on the bed because of friction. You can sit on a chair without sliding off because of friction. ये advantages हो गए। Disadvantages देख लेते हैं। Friction causes the moving parts in machinery and automobiles to heat up. This results in wastage of energy and fuel. Friction also causes wear and tear of the moving object. Okay. Explain why ball bearings are used and how they are useful. Ball bearings are used to reduce friction. Ball bearings change sliding friction to rolling friction. This is very useful as rolling friction is much smaller than sliding friction. Ball bearings are used in most machinery structures which have moving parts. Small metal balls made of stainless steel, brass, ceramic, etc. are placed between moving surfaces. The surfaces can be flat or cylindrical to reduce friction. ओके अगर आपको ये बात समझनी है इसके एक्सप्लेनेशन में जाइए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है चैप्टर नंबर 10 की प्लेलिस्ट की, आप उसमें जाइए, वहां पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन शेप, हाउ डज इट हेल्प इन द motion of vehicle. So the friction produced by air and water is called drag, which opposes the motion of the vehicle. The same applies to ships and boats to reduce drag. Automobiles, ships and aeroplanes are given a special shape called a streamlined shape. An automobile with a streamlined body experiences minimum resistance when traveling through air. Even sea creatures such as fish and shark have streamlined bodies which make them easier to move with great speeds in water. Okay? So आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने
उन दोस्तों को जो 8th क्लास में, उनको जरूर शेयर कीजिए कि भाई हम लोग साइंस भी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ सोशल साइंस भी आपकी चल रही है, क्लास 7 भी चल रही है, आपकी क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ओके, बाय बाय, टेक